हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग एचसीएस 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें ऑथेंटिक पता चले, ताकि आप लोगों को एनालाइज करने में ईजी हो जाए कि पेपर किस तरीके का था। पेपर टफ है, नो डाउट, और लेंथी भी है। आप क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। एक तरफ संविधान सभा की समिति, मैं लैपटॉप से पढ़ के बोल रही हूँ, संविधान सभा की समिति दे रखी है और एक तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। तो अब इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म, यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन से सही हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सही हैं। पहला, इसके अंदर क्या दे रखा है कि भाषा समिति, भाषा समिति के आगे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दे रखा है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है संघ शक्ति समिति, इसके आगे मोतुरी सत्यनारायण जी का नाम दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा है अल्पसंख्यक समिति, जिसके आगे एच.सी. मुखर्जी लिखा हुआ है, बिल्कुल ये सही है। फिर चौथा है मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के आगे क्या लिखा है, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, बिल्कुल ये सही है। और पांचवा है मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, जिसके आगे लिखा है वल्लभ भाई पटेल, तो ये वाला जो है ये भी सही है। तो अब हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, यानी कि 3 युग्म सही हैं, 3 जोड़े सही हैं इसके अंदर। तो सही आंसर इसमें है सी, केवल 3 युग्म। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल हमारा है 68 जो है वो मैं ढूंढ रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को क्लियर होने दीजिए, फिर मैं आपको 68 बताती हूँ। 69 की अगर हम बात करें तो मुस्कान पहल, इसमें बोला है कि जो मुस्कान पहल है, इससे रिलेटेड 4-5 बातें दी गई हैं। अब आपको क्या बताना है, कौन सी सही है। ठीक है, पहला है 12 वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर कम करना, बिल्कुल सही बात है। निःशुल्क दवा, नहीं, ये सब इसके अंदर नहीं है। मानवीय व सहायक वातावरण में नवजात शिशुओं को बाल सुलभ सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा सही। चौथा है स्तनपान को बढ़ावा, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर अगर हम बात करें तो ऑप्शंस के अंदर पहला ऑप्शन और इसके अंदर तीसरा ऑप्शन सही है, इन्होंने सही चुनने को कहा था, तो इसका आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है सी। ठीक है, अब इसके बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70, इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो इसके अंदर कुछ नाम दे रखे हैं, उपकरण दे रखे हैं। तो सोबा रिक्पा, अब ये क्या है, ये आपके थाथुबा के 96 उपकरण है। मैं पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके साइड वाला नहीं पढ़ रही हूँ। तो पहला है सोबा रिक्पा, तो ये थाथुबा के 96 उपकरण है। ठीक है, फिर दे रखा है सिद्ध, सिद्ध में क्या है, शरीर व दिमाग का इलाज करने वाले केंद्र बिंदु हैं। यूनानी, मिस्र और भारत, आयुर्वेद, जीवन के लक्ष्य। ठीक है, तो मैंने आपको सही चीज़ें बता दी है। अगर इसका सही आंसर हम देखने जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है सी। कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। क्लियर। और मैंने जो आपको बोल के बताया वो सही वाले बताए। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं हम 78 पे। काफ़ी सारे हम कर चुके हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 78 में क्या है, एक साइड में प्रोजेक्ट लिख रखा है, दूसरी साइड में कि भाई इसमें है क्या, कॉम्बिनेशन करने थे हमको। खेत खाली फिर भी खुशहाली, इसमें क्या है, जहाँ धान उगता है जमीन बंजर पड़ी रहेगी तो भी लाभ मिलेगा। ठीक है, खेत खाली फिर भी खुशहाली। मेरा पानी मेरी विरासत, किसानों को धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित करना। क्लियर। फिर तीसरा है भावांतर भरपाई योजना, ये सब्जियों और फलों की कीमत में गिरावट के समय किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए योजना चलाई गई थी। चौथा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना, ये पशु मालिकों को जोखिम से रहित बनाने के लिए बनाई गई थी। तो चारों ऑप्शन जो थी ना, मैंने आपको योजनाएं सही कॉम्बिनेशन में बता दी। और इसका अगर हम आंसर देखने जाएं कि कॉम्बिनेशन किसका किससे मिलता है, ये मिलान करने वाला सवाल था, तो इसका आंसर भी क्या है, सी। तो जो पहला क्वेश्चन नंबर का था इसमें, उसका डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। तो क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या है, सी। तो ये कुछ सवाल थे, इसके आगे के भी सवाल मैं आपको करवाऊंगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में संपर्क करें। धन्यवाद।